हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंसर्ट मेनू में स्पेशल कैरेक्टर के बारे में, फॉर्मेटिंग मार्क के बारे में, हॉरिजेंटल लाइन के बारे में, फुट नोट एंड एंड नोट के बारे में, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स के बारे में, पेज नंबर क्या होता है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, फील्ड क्या होती है, इसको कैसे लगाया जाता है, हेडर फुटर के बारे में कि हेडर क्या होता है, हेडर कहाँ पे लगाया जाता है, फुटर क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इन्वेलप क्या होते हैं, साथ ही साथ सिग्नेचर लाइन का भी प्रयोग करके मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में बता दिया है। यदि अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर को इंटर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आपको जाना है स्पेशल कैरेक्टर पे। जैसे ही स्पेशल कैरेक्टर पे जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत से कैरेक्टर दिखाई देंगे। आप इसमें से किसी भी कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कॉपीराइट का सिंबल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप रजिस्टर्ड साइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे भी आप अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो सिंबल होते हैं, ये सिंबल आपको अपने पेज में इंसर्ट आसानी के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन ये सिंबल आपके कीबोर्ड में नहीं पाए जाते हैं। तब भी आप इस सिंबल को आप अपने पेज में लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए सिंपल है, आप इसे पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह से यदि अगर आप रजिस्टर्ड का साइन लगाना चाहते हैं तो आप फिर से इंसर्ट मेनू पे जाएंगे और यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर पे जाने के बाद यहीं से आप रजिस्टर्ड का भी साइन लगा सकते हैं। और भी यदि अगर आपको यहाँ से आप चाहे तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। दूसरे फ़ॉन्ट में चाहते हैं दूसरे फ़ॉन्ट में ले सकते हैं। यहाँ से सबसेट को भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेसिक ग्रीक शब्द चाहिए तो यहाँ से बेसिक ग्रीक शब्द आपको मिलेंगे, जो भी आप चाहते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से एरो चाहते हैं तो एरोज़ के रूप में यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाएगा। यहीं पे बहुत से आपको यहाँ पे नाम दिया गया। आप इसमें से कोई भी, जैसे करेंसी सिंबल चाहिए तो करेंसी सिंबल पे आप क्लिक करके यहाँ से करेंसी सिंबल को ये देख सकते हैं। तो इस तरह से जैसा भी आपको सिंबल चाहिए, बस आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे, ये सिंबल आपके पेज में दिखाई देंगे। आप इसे यहाँ से चाहे तो बड़ी साइज़ में भी करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ यहाँ से फॉर्मेटिंग मार्क के बारे में कि फॉर्मेटिंग मार्क क्या होता है। यदि अगर आप अपने पेज में इंसर्ट नन ब्रेकिंग स्पेस यानी बिना ब्रेक के अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस की कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे जिस भी टेक्स्ट के सामने क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद जैसे ही यहाँ से फॉर्मेटिंग मार्क पे जाएंगे, फॉर्मेटिंग मार्क पे जाने के बाद आप नन ब्रेकिंग स्पेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिना ब्रेक के एक स्पेस दे दिया है। इसी तरीके से आप चाहे तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाने के बाद, ये फॉर्मेटिंग मार्क पे जाने के बाद अगर आप इंसर्ट नन ब्रेकिंग हाइफन चाहते हैं तो आप इसी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिना ब्रेक के एक हाइफनेशन यानी माइनस की तरह से ये डैश दे देता है। तो ये बिना ब्रेक के आप एक हाइफनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद फिर से आप फॉर्मेटिंग मार्क्स पे इंसर्ट सॉफ्ट हाइफन देना चाहते हैं तो आप सॉफ्ट हाइफन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वाल के अंदर एक सॉफ्ट हाइफन छोटा सा एक लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप सॉफ्ट हाइफन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से आप इंसर्ट पे जाएंगे और फॉर्मेटिंग मार्क्स पे जाने के बाद ऐसे ही सेम आप इंसर्ट नैरो नो ब्रेक स्पेस भी लगा सकते हैं। नो विड्थ ऑप्शन, ये ऑप्शनल ब्रेक लगा सकते हैं। नो विड्थ नो ब्रेक चाहते हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं। बस इसके लिए आपको किसी भी टेक्स्ट के बीच में होना चाहिए और होने के बाद आप इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से ये फॉर्मेटिंग मार्क पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेटिंग मार्क पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट सॉफ्ट हाइफन या फिर जो भी देना चाहते हैं आप बस इसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से लग चुका है।
आप यहीं से फिर इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये होता है कि आप एक नीचे एक लाइन खींच सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन खींची जा चुकी है। इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप चाहे तो Ctrl+Z भी कर सकते हैं। Ctrl+Z करके उसे हटा भी सकते हैं। फिर से आप इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ फुट नोट एंड एंड नोट क्या होता है। तो फुट नोट आपको यहाँ पे फुट नोट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका ये जो पेज था, पेज के यहाँ पे नीचे एक नोट देने के लिए, लेकिन हाँ ये ख्याल रखिएगा कि जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे एक देखेंगे कि एक नोट की तरह से बन चुका है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप अपने नोट पे आ सकते हैं और जो भी आप नोट देना चाहते हैं, नाम, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। आप अपना नाम दे सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आप इस नोट पे क्लिक करेंगे तुरंत आप अपने फुट नोट पे चले जाएंगे। लेकिन यदि अगर मान लीजिए हमारे पास डबल पेज होते हैं, जैसे Ctrl+Enter करके मैंने पेज ब्रेक इसको कर दिया और फिर आप यहीं पे अगर क्लिक करते हैं, जैसे पहले पेज पे मैं आ करके यहाँ पे क्लिक करने के बाद या फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद फुट नोट एंड एंड नोट पे जाएंगे। इसके बाद आप एंड नोट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एंड नोट पे क्लिक करेंगे, एंड नोट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में लगता है। आप यहाँ पे भी अपना नाम, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि अगर कभी भी आपको आप यहाँ से अगर ये इंसर्ट फुट नोट एंड एंड नोट से अगर आप फुट नोट का प्रयोग करते हैं तो ये आपका पेज जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे लगता है, लेकिन एंड नोट से आपके ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में लगता है। तो इस तरीके से आप फुट नोट और एंड नोट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको इंसर्ट मेनू का प्रयोग करना होगा। इंसर्ट मेनू पर अलग से आप फुट नोट का प्रयोग कर सकते हैं, अलग से एंड नोट का भी। इसी के साथ फुट नोट एंड एंड नोट का भी प्रयोग कर सकते हैं एक साथ। आप यहाँ से नंबरिंग को ऑटोमेटिक रख सकते हैं, जिससे वो 1 2 3 4 ऑटोमेटिक लगाता हुआ जाएगा। अगर इसकी जगह पे अगर आप यहाँ से किसी कैरेक्टर का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से टाइप में फुट नोट इंसर्ट करना चाहते हैं अथवा एंड नोट। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद ये नोट आपका इंसर्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको इंसर्ट मेनू पे बताने वाला हूँ यहाँ से पेज नंबर के बारे में कि अगर आप पेज नंबर लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पेज नंबर लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट मेनू पे जाना होगा। इंसर्ट मेनू पे जाने के बाद आप पेज नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेज नंबर पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेज नंबर 2 इंसर्ट हो चुका है। यदि अगर आप पहले पेज पे रहते हैं, पहले पेज पे रहने के बाद यदि अगर आप अब इंसर्ट पे जा करके पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 1 दिखाई देगा। यानी आप जिस भी पेज पे रहते हैं, अगर उस पेज पे आप पेज नंबर डालना चाहते हैं तो इसके लिए आप इंसर्ट मेनू का प्रयोग करके यहाँ से पेज नंबर का प्रयोग करके उसे पेज नंबर लगा सकते हैं। आइए मैं आपको फील्ड के बारे में बताता हूँ। आप पेज नंबर से तो पेज नंबर लगा ही सकते हैं, लेकिन आप फील्ड से भी पेज नंबर लगा सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से पेज नंबर पे क्लिक कर देंगे। यदि अगर आप पेज काउंट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको टोटल पेज आपके पास कितना है ये भी छाप करके दे देता है। आप इसे भी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप अपने पेज में डेट लगाना चाहते हैं तो आप डेट का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने पेज में अगर टाइम का प्रयोग करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप टाइम का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से टाइटल और फर्स्ट ऑथर और सब्जेक्ट, इन सभी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डेट का भी प्रयोग करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली डेट पे क्लिक करना है। जैसे आप डेट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका डेट है वो इंसर्ट हो चुका है। हालांकि ये आपका पेज नंबर था, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ यहाँ पे इंसर्ट करके। इसके लिए बस आपको सिंपल है, आप इंसर्ट पे जाइए, यहाँ से फील्ड पे, इसके बाद आप डेट पे क्लिक करेंगे। जैसे डेट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 तारीख 10वां महीना 2021। इस तरीके से ये पूरा हमको दिखा रहा है। आइए अब मैं इंसर्ट मेनू पे आपको यहाँ से फील्ड आपने इंसर्ट किया, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी डेट अथवा टाइम जो देता है ये आपको करंट डेट और करंट टाइम यहाँ पे इंसर्ट करता है। इसी तरीके से आप इंसर्ट में जाने के बाद हेडर और फुटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप हेडर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हेडर पे क्लिक करेंगे और हेडर पे जाने के बाद आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से हेडर भाग में आ चुके हैं। आप इसमें चाहे तो आप पेज नंबर लगा सकते हैं। कभी कभी आप बुक में देखते हैं कि हेडर पार्ट में पेज नंबर लगा होता है, तो इसके लिए आप फील्ड पे जा कर के यहाँ से पेज नंबर लगा सकते हैं। इससे लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपके जितने भी पेज होंगे सभी के टॉप में आपको देखेंगे कि यहाँ पे ये पेज नंबर लग जाएगा। हर एक पेज में जितने भी आपके पास पेज होंगे बस आपको कंट्रोल के साथ एंटर कर देना है। कंट्रोल के साथ एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जितने भी पेज हैं इन पेज के हेडर पार्ट में आपका पेज नंबर लगा हुआ है। इसी तरीके से आप चाहे तो और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे स्पेस दे करके। और कुछ भी अगर मान लीजिए अपने चैप्टर का नाम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं CCC लिखना चाहता हूँ तो CCC लिख दूंगा। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी पेज होंगे सभी पेज के टॉप में आपको हेडर पार्ट यानी CCC और पेज नंबर दिखाई देगा। तो इस तरह से अगर आप हेडर लगाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट मेनू में हेडर का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे ही। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हेडर पार्ट जो होता है ये आपके पेज के ऊपर लगता है और फुटर जो होता है ये पेज के नीचे लगता है। इसके लिए आप फुटर लगाने के लिए आप फुटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल पे, जैसे आप डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से पेज के एकदम निचले हिस्से में चले आएंगे। आप यहाँ से भी अगर चाहे तो ये पेज नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप पेज नंबर पे क्लिक कर देंगे, पेज नंबर लग जाएगा। और फिर इसी तरह से और कुछ अगर मान लीजिए आप फुटर भाग में लिखना चाहते हैं तो फुटर भाग में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस कंप्यूटर। इसके बाद लिखने के बाद बस आपको बाहर क्लिक करना है। जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी पेज हैं उसमें आपको पेज नंबर आगे शो करेगा और यहाँ पे फुटर एरिया में यस कंप्यूटर आपको शो करता है। हेडर और फुटर में लिखने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप एक पेज में लिखते हैं वे सभी पेज में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। आइए अब मैं आपको इंसर्ट मेनू पे चल करके यहाँ से इन्वेलप के बारे में बताता हूँ कि इन्वेलप क्या होता है। इन्वेलप के लिए आप इन्वेलप पे क्लिक करेंगे। इन्वेलप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इन्वेलप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप यहाँ पे एड्रेस देंगे जहाँ पे आप ये जो भी अगर कोई मेल भेजना चाहते हैं आप उस मेल का एड्रेस देंगे कि आप ये मेल कहाँ पे भेजना चाहते हैं। जैसे ये मेल मान लीजिए मैं मिस्टर मुकेश सिंह के यहाँ भेजना चाहता हूँ, वहाँ पे इनका एड्रेस लिखेंगे, इनका मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसी तरह से और भी डिटेल यहाँ पे दे देंगे। देने के बाद यहाँ पे हम सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। जैसे मिस्टर कपिल यादव यहाँ सेंड कर रहे हैं, एड्रेस यहाँ पे दे देंगे कि ये इनका एड्रेस क्या है। यहाँ से एड्रेस ये टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद फिर इनका मोबाइल नंबर क्या है, ये मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद बस आपको कुछ करना नहीं है। ये इन्वेलप क्या होता है, जब आप कभी भी चिट्ठी या पत्रिका कोई भेजते हैं, चिट्ठी या पत्रिका भेजते समय आप देखते हैं कि उस पर लिखा होता है सेंडर का एड्रेस और कहाँ पे ये मैसेज आप भेज रहे हैं उनका भी एड्रेस होता है। तो बस इसी के लिए आप यहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप एड्रेस देंगे जहाँ पे आप भेज रहे हैं और यहाँ से सेंडर का एड्रेस देंगे। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्टर कपिल यादव इनका एड्रेस यस कंप्यूटर है और फिर ये मोबाइल नंबर है। इसी तरह से ये मैसेज भेजा जा रहा है मिस्टर मुकेश सिंह के यहाँ। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से माइनस पे क्लिक करके ये पूरा पेज भी देख सकते हैं। ये इन्वेलप होता है जब आप चिट्ठी पत्रिका भेजते हैं तो उसके ऊपर इसको चिपका करके भेज देते हैं ताकि भेजने वाले को ये पता रहे, जो आपका पोस्टमैन होता है उसे पता रहे कि हाँ ये कहाँ से मैसेज कहाँ पे डिलीवर करना है। तो इस तरह से आप इन्वेलप तैयार कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आपके इंसर्ट मेनू में सिग्नेचर लाइन के बारे में कि सिग्नेचर लाइन क्या होती है। सिग्नेचर लाइन से एक लाइन खींचा जाएगी। इस लाइन का प्रयोग आप अपने पेज में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सजेस्टेड साइनर कौन साइन करेगा। जैसे यहाँ पे नाम मैं देता हूँ, मान लीजिए कि किसी का नाम दे दिया, जैसे सुमित दे दिया यहाँ पे, या मान लीजिए कि मैं संजय नाम दे देता हूँ। तो इस तरह से नाम देंगे। नाम देने के बाद यहाँ पे टाइटल, जैसे ये क्या है, डायरेक्टर है या मैनेजर है या फिर जो भी रहेंगे, यहाँ पे आप उनकी पदवी देंगे कि ये क्या है। इसके बाद आप यहाँ पे देने के बाद उनकी ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। ईमेल देने के बाद आप जैसे ही यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर लाइन दिखाई देगी और नीचे लिखा भी होगा संजय मैनेजर। इस सिग्नेचर लाइन को आप चाहे तो जहाँ भी अगर किनारे पे लगाना चाहते हैं तो एक किनारे पे इसे लगा सकते हैं और एक किनारे पे लगा देने के बाद इसे यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आप इस पर सिग्नेचर कर सकते हैं।
सिग्नेचर करने से ये फ़ायदा पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो सिग्नेचर किया गया है ये संजय मैनेजर का है। इस तरीके से आप सिग्नेचर लाइन का भी उपयोग कर सकते। सो आई होप दोस्तों कि अब आपको यहाँ से इंसर्ट मेनू की पूरी जानकारी हो गई होगी। इसी तरह से अगर आप पूरा CCC फिनिश करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक एक कमांड के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा ताकि आप आसानी के साथ CCC घर बैठे आसानी के साथ पार कर सकें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।